हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन वोकैब करेंगे। जैसे कि मैंने वोकैबलरी की एक सीरीज शुरू करी है एसएससी बुलेट पर, जिसका नाम है 10 का दम सीरीज, जिसके अंदर हम वोकैब के रोज नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, एक नई टेक्निक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, किस तरह से हम वोकैब को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक याद रख सके। तो मैं आपको डेली बेसिस पे आपको वर्ड्स लर्न कराऊंगी वोकैब के। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम वोकैबलरी की बात करें तो वोकैबलरी के 10 के दम सीरीज के अंदर आज एक क्लास थर्ड है, जिसके अंदर मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स और सिखाऊंगी। हम वर्ड्स को किस तरह से सीख रहे हैं, हम की के साथ सीख रहे हैं, एक्सप्रेशन के साथ सीख रहे हैं, ताकि हमें वर्ड्स थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहें। जैसे कि टाइडिंग्स वर्ड है, टाइडिंग को टाइड से याद कर सकते हो। इसका कीवर्ड जो है वो आपका टाइड है। जो कीवर्ड है इसका जो है टाइड है, इसको टाइड से याद कर सकते हो। एक्सप्रेशन इसका क्या रहेगा कि जैसे टाइड साबुन बहुत अच्छा होता है, ये हमें समाचार से पता लगा। देखो, टाइड आपने देखा होगा, सर्फ भी आता है तो वो कैसा होता है, टाइड साबुन भी आता है, कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमें कैसे पता चला? न्यूज़पेपर से। हमें न्यूज़पेपर में हर वो चीज़ पता चलती है जो हमें नहीं पता होती है, यानी कि जो हमारे आसपास नहीं होती है, नई नई चीज़ें जो आती हैं, ये सब हमें कहाँ से पता चलती है बच्चों? न्यूज़पेपर से। तो ऐसे ही हमें टाइड के बारे में भी कहाँ से पता चला? न्यूज़पेपर से। तो इसका मतलब होता है दैट इज, जो चीज़ क्या है आपका न्यूज़ है, दैट इज न्यूज़ का मतलब समाचार। तो समाचार से आप इसे याद कर सकते हो, दैट इज ग्रीटिंग्स, और इसी को बोलते हैं हमारा न्यूज़। ठीक है। तो टाइडिंग को याद रखेंगे टाइड साबुन से। किससे याद रखेंगे? टाइड साबुन। टाइड साबुन बहुत अच्छा है क्योंकि हमने उसका प्रचार प्रसार, यानी कि उसका एडवर्टीजमेंट हमने देखा न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है। तो वहां से हमें जाके पता चला कि ये जो टाइड साबुन है, ये बहुत ही अच्छा साबुन है, और ऐसी न्यूज हमें न्यूज़पेपर से मिली। और यही न्यूज जो होती है उसी को टाइडिंग्स बोलते हैं, दैट इज ग्रीटिंग्स और दैट इज न्यूज। ग्रीटिंग्स और न्यूज। नेक्स्ट आते हैं। रिप्रूफ की बात करें, रिप्रूफ का की है रेप रोज। जैसे कि अभी मणिपुर में भी हुआ था। ठीक है। रोज केसेस आते हैं, रेप केस रोज आते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमें हर रोज इस तरह की वारदात सुनने में आती है, और इससे हम परेशान हो गए हैं, और इवन कोर्ट भी परेशान हो गया। तो कोर्ट ने सरकार को डांट लगाई। ठीक है। इससे परेशान होकर कोर्ट ने सरकार को क्या लगाई? डांट लगाई। तो आपको इसको याद कर सकते हो, रिप्रूफ को डांटना, दैट इज डांटना। इसे याद कर सकते हो, डांटना। यानी कि जब किसी को आप डांटने का काम करते हो, यानी कि किसी ने कुछ भी गलत किया है, चाहे वो इलीगल तरीके से बात करे या फिर हम फैमिली में बात करते हैं, कुछ भी गलत कर रहा है कोई, तो आप उसको जो डांट रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज रिप्रूफ। रिप्रूफ का मतलब होता है रिब्यूक, और इसी को हम बोलते हैं कास्टिगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैस्टिगेट बोलते हैं। कैस्टिगेट का मतलब भी होता है किसी को डांटना। ठीक है। तो दैट इज रिब्यूक एंड कैस्टिगेट। नेक्स्ट आते हैं। रेशनल को रेस, इसका की क्या है? रेसनल। क्या है? रेसनल। यानी कि रेस में भाग लेने वाले लोग नल नील की तरह तर्क संगत होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेस में भाग लेते हैं, तो वो कैसे होते हैं? तर्क संगत। यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा रीजनिंग का यूज करते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बहुत रीजनिंग लगाते हो, क्यों इतने ज्यादा सोच रखते हो, क्यों इतना ज्यादा सोचते हो चीजों को लेकर, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं रेशनल। तो आप इसको रीजनिंग से याद कर सकते हो, दैट इज रियलिस्टिक, दैट इज जुडिशियस। रियलिस्टिक और जुडिशियस। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, रिसोल्यूट। रिसोल्यूट को रोज लूट से याद करेंगे। किस तरह से याद करेंगे? रोज लूट। ठीक है। देखो, रोज लूट पाट मचाने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। अगर आप चाहते हो कि रोज लूट पाट ना हो, या आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रोज यहाँ पे लूट पाट ना हो, या आप चाहते हो मैं रोज लूटपाट करूँ, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं डिटरमाइंड होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे इस काम को रोकना है यहाँ पे, मुझे इस काम को करना है यहाँ पे, मुझे इस काम को रोकना है यहाँ पे। तो वहां पे हम रिसोल्यूट का यूज करते हैं, यानी कि जब आप चीजों को लेकर क्या होते हो? डिसाइडेड होते हो, स्टेबल हो, कि आपने माइंड
सेट कर लिया है, एक माइंड सेट हो जाता है कि मुझे ऐसा करना ही है, तो ऐसा आपने डिसाइडेड कर लिया है, तो उसके लिए यूज होता है। इसी को हम एडमेंट बोलते हैं और इसी को हम इंटरप्रिटेड बोलते हैं, ठीक है। दैट इज एडमेंट एंड इंटरप्रिटेड। तो आप रिसोल्यूट को किससे याद रखेंगे? रोज लूट से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? रोज लूट से याद रखेंगे। और रोज लूट से याद रखेंगे तो आपको याद रखना है किस तरह से, दैट इज एडमेंट और इंटरप्रिटेड। नेक्स्ट आते हैं रिटेन। रिटेन यानी कि कहीं ना कहीं रिटेन, रिटेन समझ लो ना, कहीं ना कहीं जो चीज लिखी हुई है, जो चीज आपके पास रिटर्न में है, यानी कि जो चीज लिखी हुई है, जिसको बोलते हैं हमारा लिखित परीक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? हमारा लिखित परीक्षा। तो रिटेन परीक्षा की तैयारी करने के लिए सारी विद्या को दिमाग में धारण करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी रिटन एग्जाम देना है तो इट मीन्स आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए जब आप रिटन एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि वहां पर आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो आपको हर एक पॉइंट को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को करने के लिए आपको अपने माइंड में हर एक चीज रखनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हम लोग रिटेन का यूज करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को धारण करना, यानी कि चीज को क्या करना? होल्ड करके रखना या फिर चीजों को ग्रास्प करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारा रिटेन करके रखना, बनाकर रखना जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो भी चीज है उसको बना के रखो, यानी कि होल्ड कर लो उसको, ग्रास्प कर लो, दैट इज रिटेन। ये वर्ड आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, सीजीएल में भी आया हुआ है काफी बार, सीपीओ में भी ये बहुत बार आ रखा है रिटेन वर्ड। रिटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को बना के रखना। नेक्स्ट आते हैं, डेस्पिकेबल को याद रखेंगे, देश पर केबल। देश पर केबल कीवर्ड है इसका। हमारे देश का केबल चैनल वाले घृणित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, ऐसे कार्यक्रम जो हमें अच्छे नहीं लगते। देखो, हर प्रोग्राम जो हमारे टेलीविजन पे आता है, टीवी पे आता है, वो जरूरी नहीं है हमें पसंद हो। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती बट हमारे टेलीविजन पर आती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे टेलीविजन पे दिखाई जाती हैं बट वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो उस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं डेस्पिकेबल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज घृणित, यानी कि जिसको हम क्या करते हैं? नापसंद करने का काम करते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते। और जिनको पसंद नहीं करते दैट इज हेटफुल। और ऐसे लोग जिनको हम इग्नोर करना चाहते हैं, देखो, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसको इग्नोर करते हैं, तो आप इसको इग्नोर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दे रखा है आपका प्रिस्क्रिप्शन की बात करें, प्रेस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप इसको की है इसका प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं प्रेस वालों को हमने करप्शन मिटाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए हैं। देखो, इतना ज्यादा क्राइम आजकल बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत होती है कि हम जो भी प्रेस वाले लोग होते हैं उनको सजेशन दे सकते हैं कि वो इन चीज़ों से लोगों को अवेयर कराएं, ताकि करप्शन थोड़ा सा कम हो सके। चीज़ों से उनको अवेयर कराने के लिए बोलते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में आ सके और चीज़ों पर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकें। तो उनके लिए उनको अवेयर कराना, तो अवेयर कराने का मतलब यहाँ पर हो गया दैट इज उनको सुझाव देना, उनको सलाह देना कि आप इस तरह की चीजें करोगे तो इससे शायद चीजों में इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि चीजें कहीं ना कहीं क्या होंगी? इम्प्रूव हो सकती हैं। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन वर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं किसी को डायरेक्शन दिखाना या फिर रेगुलेशन, कहीं ना कहीं सुझाव देना, सलाह देना। तो किसी को भी एक डायरेक्शन दिखाना, किसी को भी सुझाव देना, दैट इज रेगुलेशन या फिर आपका डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जस्ट का मतलब होता है की है जस्ट, जस्ट हमारे जस्ट बगल में हमारी देखो इस तरह के चीजें, देखो क्या है, मैं आपको इस तरह, देखो इस तरह की चीजें ना हमारे माइंड में बहुत लंबे समय तक रह जाती हैं, ठीक है। सो रहती है, जैसे देखते ही हमें उत्साह आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे देखो
सबकी एक एज होती है, ठीक है, बट आप बच्चे पढ़ने वाले हो तो हम देखो एक नॉर्मल सी चीज है, एक नॉर्मल सभी लोग चल रहे हैं और एक बिल्कुल अलग हटके चल रहा है, तो सबसे ज्यादा नजर उस पे पड़ेगी जो भीड़ से बिल्कुल अलग हटके चल रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें जल्दी से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींच लेती है और उससे हमें चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं। तो ऐसा ही ये भी एक वर्ड है, उसको देखते ही हमें उत्साह आ जाता है, कहीं ना कहीं हम एक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एक टेस्ट की बात बोल बोल रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, मुझे इसमें टेस्ट नहीं है, यानी कि इसमें मेरा मन ही नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं, किसी भी चीज में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छा नहीं लगता। तो ये सब क्या है, टेस्ट ही तो है, मेरा इसमें टेस्ट है, इसमें नहीं है। यानी कि मेरा इंग्लिश मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है, बट मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज जस्ट, जस्ट वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जस्ट वर्ड का। इतना क्लियर हो गया, दैट इज उत्साह। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, विट्रॉयल का मतलब होता है वेटर को रियल, कहीं ना कहीं वेटर को रियल में लोगों ने अपशब्द कहे हैं। जब कहीं ना कहीं आप इस तरह के शब्दों का यूज करो जो कहीं ना कहीं दूसरों को अपमानित करें, अपमान करें दूसरों का, यानी कि कुछ दूसरे को क्या करें, वो अपमान करें, अपमानित करने का काम करें, जिसको हम बोलते हैं डिस्डेन, दैट इज बिटरनेस। जब आपके अंदर से एक कड़वाहट निकलती है, तो जब कड़वाहट निकलती है तो कहीं ना कहीं आप ऐसे अपशब्दों का यूज करते हो जिन शब्दों को आपको यूज नहीं करना चाहिए, तो आप उस तरह के वर्ड्स को यूज कर लेते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डिस्डेन और बिटरनेस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज डिस्डेन और बिटरनेस। नेक्स्ट आते हैं, बुरिश, बुरी, बुरी से याद कर सकते हो, हमेशा बुरी बातें करने वाले लोग असभ्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो लोग गलत बातें करते हैं ये वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा सोसाइटी में असभ्य मिलेंगे, यानी कि जो सिविलाइज्ड नहीं होते, असभ्य टाइप के लोग होते हैं, जिनमें बोलने की तमीज नहीं होती, जिनको पता नहीं है कि कहाँ पर कितना बोलना है, किसके साथ किस तरह से बात करनी है, किससे कितनी बात करनी है। तो ऐसे लोग होते हैं बुरिश टाइप के। बुरिश का मतलब होता है कहीं ना कहीं असभ्य, यानी कि बुरी। तो हमेशा बुरी बातें करने वाले लोग असभ्य होते हैं। हमेशा जो बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। तो इसको बोलते हैं हमारा ऑकवर्ड, दैट इज चाइल्डिश, जो लोग बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, ठीक है। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और आई होप आपको हर पॉइंट जो भी मैं आपको समझाती हूँ, आप बच्चे टाइम जरूर हर क्लास लेते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे रेगुलर मुझसे पूछते भी हो कि ये वाली क्लास क्यों नहीं हो रही है। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं आप बच्चे रेगुलर क्लासेस को जरूर लेते हो। देखो बच्चों, लाइव क्लास रेगुलर रहती है 4:15 पर, आपकी 4:15 पर रेगुलर। अभी एमटीएस की क्लास चल रही है रेगुलर 4:15 पर, जिसके अंदर हम डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी जितने भी बच्चे एमटीएस के हैं वो बच्चे रेगुलर लें। अभी 2023 के सारे सेट्स के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, डेली बेसिस पे 2 शिफ्ट हो रही हैं। आप जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे रेगुलर जरूर ज्वाइन करें 4:15 पर क्लास को, ठीक है। जिसके अंदर 2 शिफ्ट के पेपर एक साथ कराएंगे। इसके अलावा आप बच्चों को रेगुलर एक वोकैब की क्लास मिल रही है, प्लस इसके साथ साथ एक मेंस की क्लास मिलेगी रेगुलर। एक मेंस की क्लास मिलेगी आप बच्चों को रेगुलर। आप सभी बच्चे उस मेंस की क्लास को जरूर ले, जितने भी स्टूडेंट को एसएससी सीजीएल मेंस देना है वो सभी बच्चे ले। बाकी कुछ स्टूडेंट की डिमांड आ रही है फॉर स्टैनो और सीपीओ, तो मैं ये वाली क्लासेस लाइव स्टार्ट करूंगी, इनको लाइव स्टार्ट करेंगे। बाकी जो बच्चे बेसिक चीजें जिनको नहीं आती हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर है इंग्लिश में, तो उनके लिए मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन टाइप की 2 क्लासेस ले ली है। बाकी मैं आपको क्लासेस उसके अंदर संडे से प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी, उससे क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। बेसिक फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर मैं आपको हर टॉपिक को फ्री, फाउंडेशन बैच है, मैं आपको फ्री में हर एक टॉपिक कराऊंगी। तो आप सभी बच्चे उस क्लासेस को जरूर ले, हर एक पॉइंट को जरूर सीखें आप सभी बच्चे। और बाकी कनेक्ट रहे एसएससी बुलेट पे। मैथ्स की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, तो आप उस क्लासेस को भी जरूर, जिस तरह से आप इंग्लिश के क्लासेस को
बहुत अच्छे से लेते हो, इस तरह से आप मैथ्स की भी क्लासेस लो। ये मैं चाहती हूँ कि आप उसको भी ज़रूर अटेंड करें, बिकॉज़ वो भी आपके लिए फ्रूटफुल क्लासेस रहेंगी। कहीं न कहीं एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है उन क्लासेस को लेना भी। और आज के लिए इतना रखें, सो थैंक यू स्टूडेंट। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफ़िकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, ताकि आपको ये ना बोलना पड़े कि नोटिफ़िकेशन नहीं आता। आपको हर क्लास का नोटिफ़िकेशन मिले और आप कोई भी क्लास मिस ना करो एसएससी बुलेट पे, ठीक है? सो जुड़े रहें एसएससी बुलेट पे। हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको हर एक एग्ज़ाम का चीज़ें कराई जाएँगी, चाहे वो आपका वोकैब्युलरी हो, चाहे फिर ग्रामर पार्ट हो, या फिर आपका प्रैक्टिस पार्ट हो, क्लोज़ टेस्ट या फिर पैसेज का हो, तो हर एक चीज़ मैं आपको एसएससी बुलेट पे एक-एक पॉइंट कराऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।